ठंड का समय था। कुछ मित्र मंडली बनाकर आग के आगे हाथ ताप रहे थे। तभी उन लोगों के बीच में ईश्वर के अन्याय को लेकर चर्चा होने लगी। उनमें से एक व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भगवान बहुत निर्दयी है, उसे जरा भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं। बदनसीब बेचारे फिर जिंदगी भर जीवन का भार ढोते हैं। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं, सब फालतू की बातें हैं। इतने में चौथा व्यक्ति बोला, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है ईश्वर यदि होगा भी तो किसी अधिनायक की तरह पड़ा होगा कहीं बैकुंठ में। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास से ही एक दार्शनिक गुजर रहे थे। उनके कान पर लोगों के ये शब्द पड़े। वह लोगों के पास आए और बोले, भाइयों चलो मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाता हूँ। सभी आश्चर्य से दार्शनिक के साथ चल दिए। दार्शनिक महोदय सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी इलायची की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। दार्शनिक महोदय बोले, धरती भी कैसा अन्याय करती है, एक फसल से खुशबू आती है और एक से बदबू। उनके पास खड़े लोग बोले, नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहाँ इलायची के बीज बोए गए वहाँ से खुशबू आती है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहाँ से बदबू आती है। इसमें धरती को दोष देना उचित नहीं। दार्शनिक महोदय बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना सही है, धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। इंसान जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी महानुभावों को बात समझ आ गई थी। ईश्वर हमेशा सबके साथ न्याय ही करता है। जो लोग ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं वह या तो खुद की गलती स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने अज्ञानता का परिचय देते हैं। जरूरी नहीं कि जिसे आप अच्छा कहते हैं वही आपके लिए अच्छा हो। कभी कभी वर्तमान की पीड़ा और नुकसान हमारे भविष्य के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।